हरियाणा के सीएम रहे मनोहर लाल खट्टर ने सोचा ना होगा कि एक दिन उन्हें सार्वजनिक मंच से सरेआम अपमान भी सहना होगा। खट्टर साहब को मंच से बोलने तक नहीं दिया गया। हालांकि बीजेपी ने पूर्व सीएम को अपना स्टार प्रचारक बनाया हुआ है, लेकिन हैरत की बात है कि अब लोग उन्हें सुनना और देखना तक पसंद नहीं करते। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। ऐसा ही एक वाकया पानीपत में दिखाई दिया जब भगवान श्री परशुराम जयंती के अवसर पर श्री खट्टर साहब मंच पर पहुंचे और वहां राजनीतिक बातें करने लगे। श्री खट्टर की बातें सुनकर कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने उनका विरोध शुरू कर दिया। लोगों ने साफ कहा कि यह कोई राजनीतिक मंच नहीं है, इसलिए इस मंच से राजनीति की बातें नहीं चलेंगी। इसके बाद श्री खट्टर को अपनी बात यह कहकर खत्म करनी पड़ी कि मर्जी तो आपकी है, आप चाहें कुछ भी करें, मैं तो सिर्फ अपील कर रहा हूं, और अपील भी प्रार्थना के लहजे में। हालांकि पूर्व सीएम ने लोगों को खूब कहा कि एक बार उनकी बात सुन तो लो, लेकिन हैरानी की बात है कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। जब लोगों ने अधिक विरोध जताया तो फिर पूर्व सीएम को वहां से कार्यक्रम से जाना पड़ा। आपको बता दें कि खट्टर साहब 9.5 साल तक सीएम रहे हैं और अब वो करनाल से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन भगवान श्री परशुराम जयंती के अवसर का भी ये वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है। चर्चा तो ये भी है कि श्री खट्टर को इस समारोह में आमंत्रित ही नहीं किया गया। हालांकि पूर्व सीएम का कहना है कि मुझे बुलाया गया था, तभी मैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गया था। लेकिन अब मामला पूर्व सीएम की प्रतिष्ठा से भी जुड़ गया है। लोगों का कहना है कि समूचे हरियाणा प्रदेश में बीजेपी का जमकर विरोध हो रहा है। सिरसा से लेकर हिसार, रोहतक, सोनीपत और महेंद्रगढ़, भिवानी सहित ज्यादातर सीट पर बीजेपी प्रत्याशियों को किसानों द्वारा अपने गांवों में घुसने नहीं दिया जा रहा। वहीं अब पानीपत में भगवान श्री परशुराम जयंती पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को मंच से विरोध का सामना करना पड़ा। ब्राह्मण समुदाय के इस कार्यक्रम में जिस तरह से पूर्व सीएम को लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है, उसे देखते हुए एक बात तो तय है कि अब प्रदेश में बीजेपी नेताओं की लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से गिर रहा है। प्रदेश के लोग बीजेपी नेताओं को देखते ही चिढ़ने लगे हैं और जब मौका मिलता है अपने मन की भड़ास भी निकाल लेते हैं। वहीं कांग्रेस नेताओं का मानना है कि जैसा आप बोते हो वैसा ही आप पाते भी हो। दरअसल श्री मनोहर लाल ने अपने 9.5 साल के कार्यकाल में जनता को समय समय पर अपमानित भी किया है। ऐसे तमाम वीडियो वायरल हुए हैं जिनमें तत्कालीन सीएम साहब को सत्ता के नशे में लोगों से अभद्र व्यवहार करते हुए देखा गया है, जिसके बाद अब यदि उनके साथ सार्वजनिक कार्यक्रमों में लोग ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो उससे हैरान होने की जरूरत भी नहीं है और खट्टर साहब को भी शिकायत नहीं होनी चाहिए। भगवान श्री परशुराम जयंती पर पूर्व सीएम को लोगों के विरोध को देखते हुए चुपचाप वहां से वापस लौटना पड़ा। ऐसे में दोस्तों साफ है कि आने वाले दिनों में खास तौर पर हरियाणा में बीजेपी के लिए रास्ता संकट भरा हो सकता है। लोकसभा के बाद प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी सिर पर हैं और इसके साथ ही निकाय चुनाव भी ड्यू हैं। देखना अब यह है कि भविष्य में बीजेपी की राजनीतिक मुश्किलें कितनी बढ़ने वाली हैं। धन्यवाद। आप इस बारे में क्या कहते हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।